तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम लोग खेलते हैं, सीता गीत गाती है, मनीष बलिया जाता है, नीतीश स्कूल जाता है। समझे? तो आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, और कौन सी वाली कब लगाएंगे वो भी बताएंगे, ज़्यादा उछलो मत, ठीक है, सब्र रखो। तो उसके बाद फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ख़त्म हो गया भैया। ठीक है, और सबसे पहले तुम इस चीज़ को समझो, अफर्मेटिव सेंटेंस में जिस सेंटेंस के साथ तुम वर्ब वन लगाते हो ना, तो उसके साथ अब डू लगाना है, और जिस वर्ब के साथ तुम वर्ब फाइव लगाते हो एस या एस, उसके साथ अब डज लगाना है। समझ रहे हो? निगेटिव वाला सेंटेंस में अब वर्ब वन के साथ डू लगाना है, और वर्ब फाइव जिसमें एस या एस लगाते थे तो उसके जगह पे अब डज लगाना है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई, और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब वन। लेकिन अब क्या लगाना है? वर्ब वन के जगह पे डू लिखना है। ठीक है, डू लिख दिए। अब उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? डू या डज में से कोई एक लिख दिए, उसके बाद नोट, तो हम नोट लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब वन बोल रहा है, तो वर्ब वन पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, तो रीड लगा दिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। समझे? निगेटिव वाला सेंटेंस में वर्ब फाइव लापता हो गया। समझे कि नहीं? अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें लिखा हुआ है वह नहीं पढ़ती है, तो वह का इंग्लिश क्या हो गया? सी, और सी के साथ हम लोग क्या लगाते थे? वर्ब फाइव। लेकिन अब वर्ब फाइव के साथ क्या लगाना है? डज लगाना है। ठीक है, और डज के बाद क्या लिखना है? नोट, तो नोट दे दिए। और नोट के बाद क्या लिखना है? वर्ब वन। ठीक है, तो वर्ब वन दे दिए। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। समझ गए? तो सी डज नॉट रीड। समझे कि नहीं? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा है वह मुझे नहीं तंग करती है। समझे? तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सी, और सी के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब फाइव जैसे लिखते थे अफर्मेटिव में, तो सी के साथ क्या लिखना है? वर्ब फाइव की जगह डज लिखना है। समझे? अब डज के बाद क्या लिखना है? नोट, नोट के बाद वर्ब वन लिखना है। वर्ब वन होता है भैक्स, तंग करना का इंग्लिश भैक्स। समझे? उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है मी, मुझे मतलब मी होता है। समझ गए? ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, सी डज नॉट भैक्स मी, वह मुझे तंग नहीं करती है। और अब एक चीज़ आप हमेशा के लिए याद रख लो, जो नोट आता है ना, NOT नोट, दुनिया का किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं लिखा हुआ है ना, तो नोट हमेशा तीसरा नंबर पे ही आएगा। समझे? ये चीज़ ना आपका 99% सही है, जो नोट हमेशा तीसरा नंबर पे ही आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको बनाने के लिए, वो उसे अच्छा से बनाइएगा। और आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, जो निगेटिव सेंटेंस में कभी भी वर्ब फाइव नहीं आएगा। ठीक है, जिसके साथ आप अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब फाइव लगाते थे, अब उस जगह पे आपको डज लगाना है। समझ गए?